हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी अध्याय 39 में हम प्रतिरक्षा के बारे में अपने प्रथम वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने दो प्रकार की प्रतिरक्षा पढ़ी थी, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात अपन पहले पढ़ चुके हैं और उपार्जित में अपन ने ये पढ़ लिया था कि उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार की अनुक्रियाएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अनुक्रिया एंटीबॉडी के पहली बार जाने पर होती है और इसमें स्मृति कोशिका बन जाती है, लेकिन ये मंद गति से होती है और इसमें एंटीबॉडी कम बनते हैं। द्वितीयक अनुक्रिया एंटीजन के भविष्य में कभी जाने पर बनती है और चूंकि इसमें स्मृति कोशिकाएं बनी हुई होती है, अतः ये तीव्र गति से होती है और इसमें एंटीबॉडी अधिक संख्या में बनते हैं। आज हम उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ेंगे। ये दो प्रकार की है, सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं सक्रिय होकर उसे नष्ट करेगा। हाँ, इसके प्रभावी होने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये लंबी अवधि तक कार्य करती है। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय रहता है, वो उसे नष्ट नहीं करता है। तो फिर इसमें क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को बाहर से शरीर में भेजकर एंटीजन को नष्ट किया जाता है। ये प्रभावी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन ये अल्प समय के लिए ही प्रभावी रहती है। अच्छा, अब सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की है, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा और कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। उसी प्रकार निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की है, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अच्छा, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा कि इसमें जो रोग जनक है, रोग पैदा करने वाला जो जीवाणु वगैरह है, वो प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा शरीर में जाता है, जैसे सांस लेने पर या रोगी को छूने पर या कहीं से चमड़ी कटी फटी है या भोजन के पेय पदार्थों के द्वारा। और फिर जैसे ही एंटीजन जाएगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं सक्रिय होकर उसे नष्ट कर देगा। अच्छा, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, उस रोग जनक को टीके के द्वारा, कृत्रिम साधन के द्वारा शरीर में भेजा जाता है, फिर वो प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं सक्रिय होकर उसे नष्ट करता है। अब आइए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की देखी थी अपन ने, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी है वो प्राकृतिक तरीकों से शरीर में पहुंचता है, जैसे अपरा यानी जो प्लेसेंटा होता है, उसमें IgG प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो अपरा के द्वारा माँ से बच्चे में जाता है। इसी प्रकार जब नवजात शिशु माँ का दुग्ध पान करता है तो इस दूध में IgA प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो दूध के साथ शिशु के शरीर में जाता है। तो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी कृत्रिम तरीकों से भेजा जाता है, इंजेक्शन के द्वारा या अन्य तरीकों से। जैसे सांप के काटने पर जो एंटीवीनम का इंजेक्शन दिया जाता है, वो वाकई में कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का ही उदाहरण है। अब हम इस पाठ का दूसरा टॉपिक टीकाकरण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले टीका की परिभाषा देखते हैं। वैक्सीन क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो रोग जनक होता है जीवाणु वगैरह, उसको या तो अनुग्रह अवस्था जिसमें रोग पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, या विनाशित मतलब मरी हुई अवस्था, या निष्क्रिय अवस्था में निष्क्रिय करके, या उसके द्वारा जो विष उत्पन्न किए जाते हैं उनको मानव शरीर में भेजा जाता है। ऐसा करने से मानव शरीर में प्राथमिक अनुक्रिया हो जाती है और वही अगर रोगजनक भविष्य में जाएगा तो अब उसमें द्वितीयक अनुक्रिया द्वारा रोगजनक को मार दिया जाएगा। ये टीकाकरण 5 प्रकार का होता है। पहला है क्षीण टीके, दूसरा है निष्क्रिय या विनाशित टीके, तीसरा है आविष टीके, चौथा है संयुग्मी या इकाई टीके और पांचवा है अभ्यांतरित टीके। क्षीण टीकों में क्या होता है, इसमें रोगजनक को कई पीढ़ियों तक या तो उत्तक संवर्धन पर या मानव के उत्तक पर संवर्धित करते हैं। ऐसा करने से उसमें रोग पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। इसका उदाहरण है रूबेला, खसरा और ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका। निष्क्रिय विनाशित टीके में क्या करते हैं, इसको रोगजनक को या तो गर्म जल में रखकर या फॉर्मेल्डिहाइड या फॉस्फीन में रखकर
उसकी विभाजन की क्षमता खत्म कर देते हैं या उस खुद को नष्ट कर देते हैं। फिर उस रोगजनक को शरीर में भेजा जाता है, जैसे हैजा है, कुकर खांसी है, रेबीज है, हेपेटाइटिस है और पोलियो का इंजेक्शन है। अविषाक्त टीके में क्या करते हैं, इसमें रोगजनक को ना भेजकर उसके द्वारा उत्पन्न किए गए आविष को शरीर में भेजा जाता है। जैसे जो टिटनस का जीवाणु है, ये जब संक्रमण करता है तो टिटेनो इस्पारूमिन नामक रसायन बनाता है। तो इस टिटेनो इस्पारूमिन रसायन को टीके के रूप में शरीर में भेजा जाता है। संयुग्मी या इकाई टीके में क्या होता है, इसमें रोगजनक का कोई छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा शरीर में भेजा जाता है। संयुग्मी टीके में क्या करते हैं, रोगजनक के दो अलग अलग हिस्सों को प्रोटीन के द्वारा जोड़कर शरीर में भेजा जाता है, जबकि इकाई टीके में केवल एक ही हिस्से को, रोगजनक के एक ही हिस्से को मानव शरीर में भेजा जाता है, जैसे पर्टुसिस का टीका है और इन्फ्लुएंजा का टीका है। लास्ट में देखते हैं अभियांत्रिक टीके क्या होते हैं। ये जैव अभियांत्रिकी द्वारा बनाए जाते हैं और इसमें केवल रोगजनक का डीएनए और डीएनए का भी कोई विशेष भाग मानव शरीर में भेजा जाता है। उदाहरण है यकृत। तो इस प्रकार हमने अध्याय 39 का अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।